नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे। वहाँ पे परिसंचरण तंत्र में मैंने बताया था कि परिसंचरण तंत्र में एक तो ब्लड वाला सेक्शन पढ़ना होता है, दूसरा हार्ट वाला सेक्शन। तो ब्लड वाले सेक्शन का 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, पहले उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये हार्ट वाले सेक्शन देखते हैं, ठीक, क्लियर है। तो हार्ट वाले सेक्शन आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हार्ट याद रखना, तो हार्ट क्या है? तो एक हृदय अनैच्छिक मांसपेशी अंग है। अनैच्छिक मांसपेशी अंग है कहने का मतलब है मांसपेशियों से ही बना होता है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। और अनैच्छिक होता है। देखो, मांसपेशी 2 टाइप की, एक तो ऐच्छिक मांसपेशी, एक तो अनैच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी जैसे कि हमारे हाथों का मसल है, इच्छा के अनुसार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? मूवमेंट करा सकते हैं। तो जिस मसल पे हमारी इच्छा होती है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग याद रखना मूव करा सकते हैं, ऐच्छिक मांसपेशी होती है। और जो मांसपेशी हम लोग की याद रखना हमारे अकॉर्डिंग नहीं काम करता, या ठीक है ऑटोमेटिकली ही फंक्शन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक मांसपेशी। तो हृदय पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, ये अनैच्छिक मांसपेशी है। और पूरा याद रखना, मांसपेशी, इसमें कोई भी हड्डियां नहीं होती, जो सभी कशेरुक जंतु में रक्त प्रवाह शरीर में शरीर के सभी अंगों में करती है। तो देखो, ये हार्ट क्या करती है? तो याद रखना, सभी कशेरुकी जंतु, कशेरुकी मतलब होती है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट मतलब होता है जिसमें याद रखना बैकबोन पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। तो जितने भी रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, ऐसे जीव होते हैं जिसमें हार्ट होती है। उनके हार्ट क्या करता है? ब्लड को पूरे उसके शरीर में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और वो ब्लड बहुत सारी चीजों को पूरे शरीर में लेकर जाती थी, प्रीवियस ब्लड में देख चुके हैं, ठीक, क्लियर है। ब्लड क्या करता है? तो हार्मोन्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, बहुत सारी चीजों को, ठीक है, क्या करता है? पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। देखो, ईसीजी क्या होती है? तो याद रखना, हृदय गति को मापने के लिए हम लोग ईसीजी का प्रयोग करते हैं। और ईसीजी का मतलब होता है, फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और कई जगह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोलते हैं। दोनों ही करेक्ट आंसर है, ठीक, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? हृदय गति को मापने की एक क्या होती है? यंत्र होती है, ठीक, क्लियर है। देखो, इसके हृदय की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हृदय का जो सेल होता है, हृदय के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक सेल बोलते हैं। कार्डियक मस्कुलर सेल बोलते हैं, कार्डियक सेल बोलते हैं, ठीक, क्लियर है। तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और इससे संबंधित जो भी डॉक्टर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक, क्लियर। तो कार्डियोलॉजिस्ट, यदि हार्ट खराब हो जाए, ठीक है, या हार्ट डैमेज हो जाए, तो किसके पास जाएंगे? तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। इसका डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक, क्लियर है। यह सर्कुलेटरी ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, ठीक, क्लियर है। ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। और सर्कुलेटरी ऑर्गन है, सर्कुलेट कराता है ब्लड को, ठीक, क्लियर है। मानव हृदय का जो वजन है वो 280 से 300 ग्राम का होता है, ठीक, क्लियर है। अबाउट 280 से 300 ग्राम का क्या होता है? हमारे हृदय का, ठीक है, वेट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हार्ट में याद रखना, हार्ट चैम्बर, हार्ट में याद रखना, हार्ट चैम्बर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, पहले हार्ट चैम्बर से कैसे आते हैं क्वेश्चन, देखो। तो 2 चैम्बर वाले कुछ जीव होते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है किनके हार्ट में 2 चैम्बर होती हैं। तो याद रखना, फिश होता है, फिश, मछली के हार्ट में याद रखना कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 चैम्बर होता है। मछली के हार्ट में कितने चैम्बर? 2 चैम्बर होती हैं, ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रखना, 3 चैम्बर हार्ट वाले भी कुछ होते हैं जीव, 3 चैम्बर। तो 3 चैम्बर हार्ट किसका होता है? तो याद रखना, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स कहने का मतलब है सरीसृप कहने का मतलब है सांप, रेंगने वाले जीव, सांप, छिपकली याद रखना, ठीक है, छिपकली, ये क्या होते हैं? तो ये एक रेप्टाइल होते हैं, ठीक, क्लियर है। इसमें याद रखना, मगरमच्छ याद रखना रेप्टाइल प्रजाति में तो है, बट याद रखना मगरमच्छ याद रखिएगा, उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। मगरमच्छ रेप्टाइल प्रजाति के हैं, बट याद रखना उसमें कितने चैम्बर पाई जाती है? 4 चैम्बर पाई जाती है, ठीक, क्लियर है। और उसके बाद जितने भी एम्फीबिया होते हैं, एम्फीबिया कहने का मतलब है उभयचर कहने का मतलब क्या हुआ? जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, जैसे कि मेंढक। तो जितने भी मेंढक हैं याद रखना वो क्या होती है? तो मेंढक में 3 चैम्बर हार्ट होती है, जबकि याद रखना सांपों में या रेप्टाइल्स में जो रेंगने वाले होते हैं उसमें भी 3 चैम्बर हार्ट होती है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद चौथा चैम्बर या 4 चैम्बर याद रखना, 4 चैम्बर हार्ट। तो 4 चैम्बर हार्ट किस में पाई जाती है? तो याद रखना, जितने भी ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन मतलब मैमल्स, हम लोग कौन सा कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स कैटेगरी में आते हैं। तो मैमल्स जो होती है याद रखना, उसमें कितना चैम्बर होते हैं? स्तनधारी कहते हैं इसको, इस रख लीजिएगा, 4 चैम्बर। स्तनधारी में 4 चैम्बर हार्ट पाई जाती हैं। और स्तनधारी कहने का मतलब है मानव, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा सब इसी प्रजाति में आते हैं, ठीक, क्लियर है। मैमल मतलब स्तनधारी जिसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, ठीक, क्लियर है। उसके बाद जितने भी एविज होते हैं, एविज कहने का मतलब है पक्षी समूह, जितने भी पक्षी होते हैं उनमें भी कितना चैम्बर हार्ट होता है? तो 4 चैम्बर हार्ट होती है, ठीक, क्लियर है। इसके बाद एक है जिसमें याद रखना 13 चैम्बर हार्ट होती है। तो एक 13 चैम्बर हार्ट वाले भी जीव होते हैं, 13 चैम्बर।
तो 13 चेम्बर हार्ट किसका होता है? कॉकरोच का होता है। कॉकरोच में होती है 13 चेम्बर हार्ट, याद रखना, ठीक है। इत्तू सा कॉकरोच, उस इत्तू से कॉकरोच में इत्तू सा हार्ट, उस इत्तू से हार्ट में 13 चेम्बर। सोचो एक चेम्बर में कितना ब्लड होगा, ठीक, क्लियर है। जैसे याद रखना कॉकरोच के बारे में 2-3 पॉइंट है कि कॉकरोच का 13 चेम्बर हार्ट होती है और इसका जो ब्लड होता है वो क्या होती है? व्हाइट कलर का होती है, ठीक, क्लियर है। व्हाइट कलर का ब्लड किसके कारण होता है? तो हीमोलिम्फ के कारण होता है, ये भी याद रख लीजिए। तो हार्ट चेम्बर से ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अब इनमें से देखो जो मानव होती है, मानव में कितना चेम्बर हार्ट होता है? 4 चेम्बर हार्ट होते हैं। तो मानव के जो चारों चेम्बर के हार्ट हैं उनके नाम क्या है उसको देखते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ के देखो ये जो मानव है इसमें 4 चेम्बर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखो एक राइट आर्ट्रियम, ठीक है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि याद रखना दायां आलिंद, इसको बोलते हैं दायां आलिंद, ठीक है। ये वाला चेम्बर जो हो गया दायां आलिंद का चेम्बर है। ये वाला चेम्बर है याद रखना दायां नीलय कहते हैं, नीलय, ये दायां नीलय का चेम्बर है। ये याद रखना बायां आलिंद और बायां नीलय, ठीक, क्लियर है। ये सारे चेम्बर, तो ये 4 चेम्बर किस में प्रेजेंट होते हैं? तो याद रखना ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये पहला चेम्बर, ये दूसरा चेम्बर, ये तीसरा चेम्बर, ये चौथा चेम्बर, 4 चेम्बर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक, क्लियर है। तो ये याद रखिएगा चारों का चारों चेम्बर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए हार्ट बीट। देखो अब हार्ट बीट क्या होती है? देखो जब भी हार्ट फंक्शन करता है तो सबसे पहले फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन उसका क्या होता है? हार्ट बीट होता है, ठीक है। बीट होगा तो कैसे होती है? तो देखो ये हार्ट है और हार्ट में पाया जाता है यहाँ पे एसए नोड। हार्ट में क्या पाया जाता है? तो हार्ट में पाई जाती है, याद रख लीजिएगा, एसए नोड। अब एसए नोड क्या है समझो। ये जो एसए नोड है इसका सीधा कनेक्शन कहाँ पर होता है? तो याद रखना इसका सीधा कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन में। इसका सीधा कनेक्शन कहाँ से होता है? तो ब्रेन में होती है सीधा कनेक्शन, ठीक, क्लियर है। अब ये ब्रेन में क्या होता है? तो समझो ब्रेन में एक तंत्रिका तंत्र आती है, वो तंत्रिका तंत्र सीधे किससे जुड़ा होता है? तो एसे नोड से जुड़े होते हैं। एसे नोड का मतलब होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक, क्लियर है। अब ये ब्रेन से ये जो तंत्रिका है ये कंटिन्यूअसली पल्स के रूप में क्या करती है? एसे नोड को सिग्नल देती है। कैसे सिग्नल देती है? कि हार्ट को बीट करने का सिग्नल देती है, ठीक है। इस सिग्नल में लिखा मतलब रहता है कि ये एसे नोड के लिए इंस्ट्रक्शन रहता है कि वो हार्ट को बीट कराए, ठीक, क्लियर है। तो ये एसे नोड क्या करती है? हार्ट बीट स्टार्ट करती है। तो हार्ट बीट के बारे में देखो क्या क्वेश्चन पूछेगा। हार्ट बीट स्टार्ट किससे होती है? तो एसे नोड द्वारा। तो हार्ट बीट स्टार्ट होती है, कौन करता है? एसए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक, क्लियर है। अब उसके बाद याद रखना कई बार क्या होती है, किसी व्यक्ति का एसे नोड खराब होने लगता है। तो जब ये एसे नोड खराब होने लगता है तो क्या करते हैं? कृत्रिम एसे नोड लगाते हैं। तो जो कृत्रिम एसे नोड होती है, कृत्रिम एसए नोड कृत्रिम रूप से जो हार्ट को बीट कराएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम एसे नोड। और उसका नाम क्या होती है? पेस मेकर, याद रखना पेस मेकर। तो पेस मेकर क्या है पूछा जाए तो याद रखना पेस मेकर एक आर्टिफिशियल तरीके से हार्ट को बीट करने का पेस मेकर ये क्या करता है? तो आर्टिफिशियल तरीके से हार्ट को बीट कराता है, ठीक, क्लियर है। ये चीज़ें याद रख लीजिएगा पेस मेकर। अब इस पेस मेकर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें 2 रॉड लगे होते हैं, एक बैटरी लगी होती है जिसको हार्ट में बीट कराने के लिए लगाते हैं जब एसे नोड खराब हो जाती है तो, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। यहाँ पे देखिए एक जो हार्ट बीट होती है, एक हार्ट बीट बनने में याद रखना 0.8 सेकेंड का समय लगता है, ठीक, क्लियर है। एक हार्ट बीट बनने में कितने सेकंड का समय? 0.8 सेकंड का समय। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/0.8 हार्ट बीट, 1.0.8 हार्ट बीट, ठीक, क्लियर है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों साइड 60 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 0.8 हार्ट बीट। HB का मतलब यहाँ पे हार्ट बीट है, ठीक, क्लियर है। 60 सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं? 60 सेकेंड को 1 मिनट बोल सकते हैं, 1 मिनट। तो 1 मिनट में याद रखना जब देखो डिनोमिनेटर छोटी है और डिनोमिनेटर बड़ी है तो इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ी जाती है। तो इसको जब काटोगे इसमें और भी पॉइंटर रहे होती हैं, उसका एग्जैक्ट पॉइंट को काटोगे तो ये आती है 72 हार्ट बीट। तो यहाँ पर देखो जो हम लोग पढ़ते हैं 1 मिनट में जो हार्ट कितने बार बीट करता है तो 72 हार्ट बीट होती है, याद रखना 1 मिनट में। और वो कहाँ से आती है? यहाँ से आती है, क्योंकि एक हार्ट बीट इतना टाइम लगता है, ठीक, क्लियर है। तो एक मिनट में 72 हार्ट बीट। तो आपको पूछा जाए हार्ट रेट कितनी होती है, हार्ट बीट का रेट कितना होता है? तो हार्ट बीट का रेट कितना होता है? याद रखना 72 हार्ट बीट पर मिनट,
72 हार्ट बीट पर मिनट। अब ये 72 हार्ट बीट पर मिनट किस में होता है, तो याद रखना ये सामान्य लोगों में होती है। जब जिम विम करने जाओ तो वहाँ पे याद रखना 90 से 100 हार्ट बीट पर मिनट हो जाती है। बच्चों में याद रखना 120 से भी ज़्यादा हार्ट बीट होती है पर मिनट। ठीक क्लियर है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया एसए नोड, और ये जो एसए नोड है ये सिग्नल को एवी नोड को देता है, एवी नोड इस सिग्नल को इधर पहुंचाने का काम करता है। एवी नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑरिकुलर वेंट्रिकल नोड। ठीक क्लियर है, ये चीज़ें हैं। तो ये हार्ट बीट है। अब उसके बाद देखो ये जो हार्ट बीट है उसको मेजर करते हैं, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मशीन रखे रहते हैं, उस मशीन को क्या कहते हैं याद रखना, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, स्टेथोस्कोप। अब ये स्टेथोस्कोप क्या होती है, तो याद रखना ये हार्ट बीट को मेजर करने का यंत्र होता है, डॉक्टर लोग इसका यूज करते हैं। ठीक क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको हार्ट बीट से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हार्ट साउंड, और हार्ट साउंड को जानने के लिए हमको थोड़ा सा हार्ट का फंक्शन जानना पड़ेगा। तो पहले हार्ट फंक्शन देखते हैं, फिर हार्ट साउंड क्या होती है उसको समझते हैं। ठीक क्लियर है, तो देखो अब यहाँ पे देखो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट ब्लड को कैसे पंप करता है और कैसे पूरा शरीर तक पहुंचाता है, तो वो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पूरा क्या है, हार्ट है, और ये हार्ट के सारे चैम्बर है, इसमें ब्लड कैसे सर्कुलेट होती है, तो देखो इसको। ठीक क्लियर है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो ये है हमारा याद रखना महाधमनी। ये क्या है, महाधमनी, ये महाधमनी। तो याद रखना शरीर के, याद रख लीजिएगा, ये पूरा ब्रेन वाले हिस्से से और हाथ वाले हिस्से से क्या होगी, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आएगी, तो ये आएगी आपके दाएं आलिन में। राइट एट्रियम है, दायां आलिन में है, ये दाएं आलिन में ब्लड आएगी। ठीक क्लियर है, दाएं आलिन में ऊपर से नीचे से दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी वहाँ पे। इसके बाद ये जो दिख रही है, ये जो है याद रखना ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, यहाँ पे दिख रहा है नाम इसका ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। अब यहाँ पे जब याद रखना ये जो है पंप होगा, यहाँ पे हार्ट बीट होगी, ये पंप होगा, तो ये जब पंप होगा तो ये ब्लड है कहाँ पर आ जाएगी, ये ब्लड आ जाएगी याद रखना यहाँ पे दाएं नीलय में। ठीक है, ये दाएं नीलय में आ जाएगी। ये है आपका याद रखना राइट वेंट्रिकल दायां नीलय। दाएं नीलय में अब क्या हो रही है, जिस टाइम पे यहाँ पे ब्लड खाली हो रही होगी उस टाइम पे यहाँ पे ब्लड भर रहा होगा। ठीक क्लियर है, जैसे ही इसमें कंप्लीट ब्लड भर जाएगा उसके बाद ये वाला चेंबर है, ये क्या होगी, ये बीट करेगा, ये याद रखना पंप करेगा। तो जब ये पंप करेगा तो यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ पर जाएगी, यहाँ से ब्लड है सीधा लंग्स में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, लंग्स में। और लंग्स में क्या होगा, तो याद रखना यहाँ पे ऑक्सीजन को इंटर किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में है वहाँ पे इसमें लंग्स में क्या होगी, इसका एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, तो एल्वियोली करता है। ठीक क्लियर है, अब यहाँ से ये जो ब्लड है यहाँ पे अब क्या आ चुकी है, इस ब्लड में आ चुकी है ऑक्सीजन, यहाँ से क्या रिमूव हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ब्लड है याद रखना, ये जो ब्लड है यहाँ से कहाँ पे आएगी, तो ये ब्लड याद रखना इसके रास्ते, इस रास्ते के थ्रू कहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके बाएं आलिन में। तो याद रख लीजिएगा ये बाएं आलिन में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे इसके रास्ते ये ऐसे है बाएं आलिन में। अब इसमें कौन सा है, तो इसमें याद रखना प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गई, तो बाएं आलिन में। बाएं आलिन और बाएं नीला के बीच में यहाँ पे याद रखना एक वॉल्व है, बाइकॉस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक क्लियर है, तो ये मिट्रल वॉल्व या बाइकॉस्पिड वॉल्व के थ्रू क्या हो गया, ये नीचे आई ब्लड। अब यहाँ पे ये जो ब्लड है नीचे आई, कहाँ पे आ गई, तो याद रखना लेफ्ट वेंट्रिकल में बाएं नीलय में। बाएं नीलय में अभी पूरा ब्लड भर रहा है, ठीक जब इस टाइम में ब्लड खाली हो रही होगी उस टाइम पे इसमें ब्लड भर रहा होगा। ठीक क्लियर है, अब जैसे ही बायां नीलय इसको पंप करेगा तो याद रखना यहाँ से जो ब्लड है कहाँ जाएगी, तो देखो ये वाला रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते के थ्रू एफए जाएगी। अब इधर से याद रखना ये राइट हैंड में चली जाएगी, ये लेफ्ट हैंड में चली जाएगी, ये ब्रेन में चली जाएगी। और इधर से पीछे से याद रखना ये जो है, इधर से ये जो ठीक है ये महाधमनी है, इसको पूरा शरीर में पहुंचाने का काम करेगी, पैरों की तरफ पहुंचाने का काम करेगा। तो इस तरीके से ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, और यही है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक क्लियर है, अब ब्लड सर्कुलेट होती है तो क्या बेनिफिट होती है, क्यों ब्लड सर्कुलेट करना जरूरी है, इसको चलो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो देखो अब देखो जो हार्ट साइकिल क्या होती है समझो। हार्ट साइकिल मतलब जो हार्ट में जो ब्लड है कहाँ से कहाँ आई है उसी को हम लोग हार्ट साइकिल में समझते हैं। तो यहाँ पर देखो जो हार्ट में जो याद रखना ये जो ब्लड है कहाँ से कहाँ आती है, इसी को हार्ट साइकिल में समझते हैं। ठीक क्लियर है, तो देखो ब्लड कहाँ से कहाँ आई वही हार्ट साइकिल है। तो देखो ब्लड सबसे पहले कहाँ आई, महाशिरा, महाशिरा से कहाँ आई, महाशिरा से ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू यहाँ पे याद रखना, महाशिरा से याद रखना दाएं आलिन, दाएं आलिन से दाएं नीलय, दाएं नीलय से पल्मोनरी शिरा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा से लंग्स, लंग्स से फिर कहाँ आई, ये याद रखना बाएं आलिन, बाएं आलिन से बाएं नीलय, बाएं नीलय से पूरा महाधमनी और महाधमनी से पूरा शरीर में गया। ठीक क्लियर है, तो इसी को याद रखना हार्ट साइकिल होती है। हार्ट साइकिल देखो क्या होती है, सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आई, अभी देखें सबसे पहले आएगी यहाँ याद रख लीजिएगा महाशिरा में। कहाँ पे आई, महाशिरा, महाशिरा में ब्लड आई।
महाशिरा पे याद रखना कहाँ पर पहुंची ब्लड, ब्लड हमारे दाएं, याद रखना दाएं आलिंद में पहुंचा, दाएं आलिंद, आलिंद में पहुंचा। दाएं आलिंद से कहाँ पर पहुंची, तो दाएं आलिंद से याद रखना ये पहुंचा दाएं नीलय में, दायां नीलय में पहुंचा, नीलय अभी देखिए दाएं नीलय में। दाएं नीलय से कहाँ पहुंचा, तो याद रखना पल्मोनरी, फुसफुस बोलते हैं, फुसफुस, फुसफुस धमनियों में पहुंचेगी, फुसफुस धमनी में। और फुसफुस धमनी के बाद कहाँ पर जाएगी, तो लंग्स में जाएगा, ठीक है, फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ा, तो फेफड़ों में याद रखना, फेफड़ों में गई, फेफड़ा, और फेफड़ों में क्या है, तो एल्वियोली प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इंटर किया जाएगा, याद रखिए ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा। फेफड़ों से याद रखना ये कहाँ जाएगा, तो फुसफुस याद रखना, या पल्मोनरी, फुसफुस या पल्मोनरी धमनी सीरा में जाएगी, ठीक है, पल्मोनरी सीरा में जाएगी। पल्मोनरी सीरा से कहाँ जाती है, तो याद रखना ये बाएं आलिंद में जाता है, बायां आलिंद, आलिंद में जाएगी, आलिंद में जाता है। बाएं आलिंद से बाएं नीलय, बायां नीलय, बायां नीलय में जाएगी, नीलय में जाती है ब्लड। अब बाएं नीलय से कहाँ जाती है, तो महाधमनी, महाधमनी में जाती है, धमनी, और महाधमनी से पूरे शरीर में जाती है, और शरीर से याद रखना, शरीर से पुनः ब्लड कहाँ पर आ जाती है, महाशिरा में। तो इस तरीके का ऐसा सर्कुलेशन ब्लड में पूरा चलते रहता है, ठीक, क्लियर है। महाशिरा, दाएं आलिंद, दायां नीलय, फुसफुस धमनी, फुसफुस ठीक फेफड़ा, फिर फुसफुस शिरा, बाएं आलिंद, बाएं आलिंद के बाद याद रखना बाएं आलिंद से बायां नीलय, बायां नीलय से महाधमनी, शरीर, शरीर से फिर, इसको बोलते हैं पूरा हार्ट साइकिल। ये होती है पूरा आपका याद रखना हार्ट साइकिल, ब्लड कहाँ से कहाँ गई, ठीक, क्लियर है। एक हार्ट साइकिल में याद रखना कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पर भी 0.8 सेकेंड का समय लगता है। कितना टाइम लगता है, पूरा ब्लड को यहाँ महाशिरा से एफए जाकर पुनः महाशिरा तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। मतलब कि एक हार्ट साइकिल चलाने में एक हार्ट बीट करनी होती है, ठीक, क्लियर है। एक हार्ट साइकिल चलती है तो एक हार्ट बीट होता है, और वही ये सर्कुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है ब्लड, ठीक है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, यही है ब्लड का सर्कुलेशन। अब हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, याद रखना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दोहरा सर्कुलेशन है, दोहरा परिसंचरण होती है, दोहरा परिसंचरण, परिसंचरण। अब ये दोहरा परिसंचरण क्या है, तो समझो, देखो पहले महाशिरा से दाएं आलिंद मतलब हार्ट में ब्लड गई, और हार्ट से फिर फेफड़ों में गई, हार्ट से मतलब वो जो ब्लड है बाहर निकल गई, उसके बाद फिर से कहाँ पे आई, फिर से बायां आलिंद मतलब फिर से हार्ट में आई। तो एक बार ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए 2 बार हार्ट में आना पड़ रहा है। देखो यहाँ पर एक बार ब्लड हार्ट में आई, फिर उसके बाद ब्लड यहाँ से कहाँ निकल गई थी, फेफड़ों में निकल गई थी, अब फेफड़ों से फिर से कहाँ पे आई, बायां आलिंद में आई, ठीक, क्लियर है। तो एक बार ब्लड को याद रखना सर्कुलेट करने के लिए 2 बार हार्ट में जानी पड़ती है, ठीक, क्लियर है। तो इसीलिए हमारा परिसंचरण कैसा है, दोहरा परिसंचरण है। और दोहरा परिसंचरण के साथ साथ कौन सा परिसंचरण है, बंद परिसंचरण है, बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण, बंद परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि जो भी है याद रखना ब्लड है वो एक ब्लड वेसल में फ्लो होती है, कहीं पर भी फ्लो नहीं होती, एक तो शिराओं में फ्लो होगी या तो धमनियों में फ्लो होगी, ठीक, क्लियर है। तो ये चीज़ों को याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है याद रखना, अगला है ब्लड प्रेशर, ठीक, क्लियर है। अब ब्लड प्रेशर को देखने से पहले कुछ कुछ समझो। देखिए जो हमारा महाधमनी होती है, जो भी धमनी होता है, धमनी, तो धमनी में कौन सा ब्लड फ्लो होती है, तो धमनी में याद रखना शुद्ध रक्त फ्लो होती है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध रक्त। शिराओं में कौन सा ब्लड फ्लो होती है, तो शिरा में फ्लो होती है याद रखना कौन सा, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त फ्लो होती है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। बट याद रखना यहाँ पे यदि फुसफुस शब्द जुड़ जाए या पल्मोनरी शब्द जुड़ जाए, पल्मोनरी, तो पल्मोनरी जो धमनी होगी, धमनी या फुसफुस धमनी होगी, इसमें याद रखना अशुद्ध रक्त फ्लो होती है। नाम में धमनी है और सामने में लग गया पल्मोनरी, तो इसमें क्या होगी, अशुद्ध रक्त फ्लो होती है, याद रखना इसमें अशुद्ध रक्त फ्लो होगी, अशुद्ध रक्त फ्लो होगी, ठीक है। अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और यहाँ पे पल्मोनरी शब्द जुड़ गया, पल्मोनरी, तो पल्मोनरी शब्द में याद रखना पल्मोनरी सीरा लग गया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, शुद्ध रक्त को फ्लो करेगा, शुद्ध रक्त, ठीक है। ये चीज़ को याद रखो, ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पल्मोनरी में कौन सी होती है, तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त, देखो ये चीज़ को यहाँ पर देखो, देखो ये चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे ये है, ये याद रखना, ये है आपका पल्मोनरी धमनी,
इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। तो यहाँ पर तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड था और ये पल्मोनरी धमनी के थ्रू कहाँ पे गई, लंग्स। तो पल्मोनरी धमनी में कौन सा ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, और इसको बोलते हैं, याद रखना, ये है पल्मोनरी सीरा। और यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो गया, याद रखना, ब्लड में ऑक्सीजन आ गई, और यहाँ पे ब्लड में कौन सा है, तो याद रखना इसमें है शुद्ध रक्त। तो पल्मोनरी सीराओं में शुद्ध रक्त फ्लो होती है। ठीक, क्लियर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग हार्ट बीट। अब देखो यहाँ पे हार्ट बीट देख लेते हैं, हार्ट साउंड था। अब हार्ट साउंड क्या होती है, अब आप जो समझ चुके हो, अब यहाँ पे हार्ट साउंड समझो। जब ब्लड, याद रखना, दाएं आलिन से दाएं निलय में आती है, दाएं आलिन से दाएं निलय में, और दाएं निलय जैसे पंप करता है तो यहाँ पर ये जो वाल्व है क्लोज होती है, वो वाल्व क्या होती है, क्लोज। और ये ऐसे यूनिडायरेक्शनल वाल्व होती है, इस तरीके का वाल्व होता है, ऐसे यूनिडायरेक्शनल वाल्व होती है इस तरीके से। जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है, दाएं आलिन से प्रेशर पड़ेगा तो याद रखना ये वाल्व खुल जाती है, ऐसे ओपन हो जाएगी, और ऊपर से ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर से ब्लड यहाँ नीचे आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक, क्लियर है, ये ब्लड नीचे आ जाएगी। बट याद रखना जब ये दायां निलय पंप करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये दायां निलय है, जब इसको पंप करेगा तो अब ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में फ्लो होती है ब्लड इसमें। अब ये जब नीचे से इसमें प्रेशर लगेगी तो ये याद रखना ऐसे क्लोज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इधर ऊपर चढ़ जाएगी और क्लोज हो जाएगी। मतलब ये जो ब्लड है यहाँ से ऊपर फिर से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक, क्लियर है, दाएं निलय से दाएं आलिंद में नहीं जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जब ये प्रेशर से ब्लड को पंप करता है तो ये याद रखना है प्रेशर से क्लोज होती है। जब प्रेशर से क्लोज होगी तो एक साउंड आती है, तो यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है। जब ये क्लोज होती है तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लब की साउंड होती है, लब का साउंड। ठीक, क्लियर है, ये लब का साउंड होता है, LUBB, लब का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये ट्राइकास्पिड वाल्व क्लोज हुआ तो लब का साउंड, फेम टू फेम यहाँ पे बाइकास्पिड वाल्व क्लोज होता है तो यहाँ पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, डब का साउंड। अब एक हार्ट साइकिल में याद रखना, एक हार्ट साइकिल में लब और डब की जो क्रिया है वो एक साथ होगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड क्या है, तो त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट, ट्राइकास्पिड वाल्व और बाइकास्पिड वाल्व के क्लोज होने से। ठीक, क्लियर है, बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व के क्लोज होने से लब और डब की साउंड आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड बोलते हैं। लब और डब की साउंड को हार्ट साउंड कहा जाता है। और कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो ये दोनों वाल्व के क्लोज होने पे होती है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जो हार्ट साउंड है इसको भी किससे मेजर किया जाता है, तो इसको भी याद रखना स्टेथोस्कोप से, स्कोप से इसको भी मापा जाता है, मेजर किया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या होगी, अब इसके बाद समझो, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर क्या होती है तो समझो, जब यहाँ से याद रखना, यहाँ से बायां निलय है, ब्लड को पंप करेगा, तो यहाँ पर देखो ये जो धमनी है, तो धमनी में ब्लड द्वारा डाला गया दाब, ये जो धमनी है इसमें ब्लड द्वारा डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। रक्त द्वारा धमनी की वाल्वों में, धमनी की दीवारों में डाला गया दाब। अब ये ब्लड प्रेशर को समझो। अब ये जो ब्लड प्रेशर है, BP है, ब्लड प्रेशर, इसमें दो तरीके के प्रेशर होते हैं। ठीक है, दो तरीके के प्रेशर होंगे। कैसे कैसे दो तरीके का प्रेशर होता है तो समझो, जब ये वाल्व क्लोज होगी तो यहाँ पे रक्त फ्लो होगा, तो उस टाइम पे इसमें याद रखना इस धमनी पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगी, इस धमनी की दीवारों पर, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। तो उस टाइम के प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम के प्रेशर को बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, उस टाइम के प्रेशर को बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक, क्लियर है, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। अब ये सिस्टोलिक प्रेशर कितनी होती है तो याद रखना ये होती है 120 mmHg। ठीक है, तो 120 mmHg का दाब कहाँ पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, उस टाइम के प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर। अब याद रखना ये जो ब्लड है वो अभी शिथिलन अवस्था में, जब ब्लड में, जिसमें हार्ट में ब्लड भर रही होगी, ब्लड अभी इसमें भर रही है, उस टाइम पे यहाँ पर कोई ब्लड याद रखना पंप नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे इसमें जो प्रेशर पड़ेगी वो थोड़ी कम रहेगी, और उस टाइम के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। तो डिस्टोलिक प्रेशर ये कितना होता है, तो ये होता है 80 mmHg, ये होती है 80 mmHg। और उसके बाद ये जो ब्लड प्रेशर होती है ये क्या होती है, तो ब्लड प्रेशर होती है याद रखना 120 mmHg डिवाइड बाई 80 mmHg। मतलब कि सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, तो टेंशन के मोड में याद रखना ये जो प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर 120 से भी अधिक हो जाती है। तो जब सिस्टोलिक प्रेशर 120 से भी अधिक हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। व्यक्ति बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव का हो जाता है, ठीक है, वो उसमें ज़्यादा उत्तेजनाएं आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है।
और ये जो है प्रेफर 80 mmHg से भी कम हो जाए, याद रखना लोअर प्रेफर जो होती है डिस्टोलिक प्रेफर, इससे भी कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन व्यक्ति, याद रखना व्यक्ति को कोई टेंशन ही नहीं रहेगा उसमें, याद रखना कोई भी उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, उग्र स्वभाव का नहीं रहेगा, चुपचाप शांत एकांत पड़ा रहेगा कहीं पर। ठीक, क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं, पूरा याद रख लीजिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम पहले देख लिए, ब्लड के बारे में पूरा याद रखना, डिटेल देख लिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। उसके बाद याद रखना ब्लड के ब्लड ग्रुप देख लिए, जितने टाइप के ब्लड ग्रुप थे। उसके बाद पूरा हार्ट का पूरा देख लिए। ठीक है, हार्ट में क्या क्या देखें, तो हार्ट में हार्ट चेम्बर्स देखे, ठीक क्लियर है, हार्ट साउंड देखे, हार्ट बीट देखे, हार्ट का साइकिल देखे, हार्ट का सर्कुलेशन देखे और ब्लड प्रेशर देखें। इतने ही टाइप के याद रखना, यहीं से ही सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप का यदि और भी नए नए आप वीडियो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हैं, 9 टाइप के सिस्टम हैं, जिस सिस्टम का भी आपको याद रखना वीडियो चाहिए उसको कमेंट में आप डाल सकते हैं, उसी सिस्टम का अगला हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।